तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करते हैं। हाल ही में आरंभ है, प्रचंड के बोल हर तरफ गूंज रहे हैं, है ना? लेकिन इन वायरल पंक्तियों के पीछे जो बात छिपी है वो सिर्फ एक मोटिवेशनल गाने से कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक शाश्वत योद्धा का दर्शन। आज हम इस कुरुक्षेत्र की उस प्राचीन मानसिकता को डीकोड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस रोमांचक दार्शनिक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कुछ शब्द जीवन, संघर्ष और हमारे सबसे बड़े डरों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। सोचिए इस बारे में। ये पंक्ति हमें तुरंत एक ऐसी जगह ले जाती है जहां हम अपनी नश्वरता को, अपने जीवन की सीमित प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसका जीवन और मृत्यु पर पूरा कंट्रोल है। मतलब यहां जीवन के सबसे बड़े और सबसे कठिन सवालों को टाला नहीं जा रहा है, बल्कि उनका सीधा सीधा सामना किया जा रहा है। अब ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। इन शक्तिशाली शब्दों की जड़ें हमारे सबसे महान दार्शनिक ग्रंथों में से एक में हैं। ये स्पष्ट रूप से भागवत का सार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पंक्तियां भगवद गीता के उस मूल तत्व को पकड़ रही हैं जो हमें सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए अपना कर्म, अपना कर्तव्य कैसे निभाया जाए। बात सिर्फ किसी मैदान में जाकर लड़ने की नहीं है, बात उस माइंडसेट की है जिसके साथ एक इंसान अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में कदम रखता है। और यहीं से हमें सुनाई देती है कुरुक्षेत्र की गूंज। ये एक तरह से ब्रह्मांड की वो शाश्वत पुकार है, या कह ले कृष्ण की पुकार है। ये गूंज किसी पुराने ऐतिहासिक युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए एक बुलावा है जो किसी भी तरह के धर्म संकट या चुनौती के सामने खड़ा है। जब हम इस पुकार को सुनते हैं ना, तो एहसास होता है कि हम सिर्फ अपनी छोटी सी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम इस पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन के एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा हैं। इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक में ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेट कंट्रोल आखिर है किसके पास? उसी सर्वशक्तिमान के पास, जो अपनी इच्छा से जीवन देता है और लेता है। अब इस विचार को अपनाने का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आजाद करना है। सच में जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन और मृत्यु जैसी बड़ी चीजें एक उच्च शक्ति के हाथ में हैं, तो हमारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हम हर चीज के रिजल्ट को कंट्रोल करने के उस भ्रम से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। तो अब देखिए, जब ये बात साफ हो गई कि जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि हमारे हाथ में क्या है? हमारा असली कर्तव्य क्या है? बस यहीं से भगवद गीता का असली सार इंसान के कर्म से जुड़ जाता है। अब योद्धा की जो यात्रा है वो उस ईश्वरीय दिव्य स्तर से उतरकर सीधे कर्म के वास्तविक मैदान में आ जाती है। और यहीं पर ये शानदार पंक्ति आती है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ये विचार एक योद्धा की पहचान को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। कोई इंसान अंदर से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब तक वो अपनी ताकत को मैदान में नहीं उतारता, तब तक सब बेकार है। चुनौतियों से बचना या लड़ाइयों से दूर भागना, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। संघर्ष में उतरना ही ये साबित करता है कि एक योद्धा असल में है कौन। हमारी पहचान हमारे कर्म से होती है, पीछे हटने से नहीं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी युद्ध के मैदान में एक सच्चे महान इंसान को मापा कैसे जाता है? क्या वो इंसान महान है जो हमेशा जीतता है, या वो जिसके पास दुनिया भर के सबसे अच्छे संसाधन हैं? ये दर्शन महानता को मापने के इस पूरे पैमाने को ही पलट कर रख देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली महानता वो नहीं है जो हम आम तौर पर मानकर चलते हैं। इसे इस तरह से देखिए, एक तरफ है कौरवों की भीड़, मतलब विशालता, बेहिसाब ताकत और भारी संख्या, और दूसरी तरफ क्या है? पांडवों का नीड़, जो छोटा है, सीमित है, लेकिन सत्य पर टिका हुआ है। अब सामने कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना खड़ी हो, या साथ में कितने भी कम लोग क्यों ना हो, दर्शन के इस मुकाम पर आकर यह सब बिल्कुल बेमानी हो जाता है। किसके पास क्या संसाधन है, ये तुलना करना एक सच्चे योद्धा के लिए एकदम व्यर्थ है। क्योंकि अंत में जो सच सामने आता है वो बहुत ही सीधा और तटस्थ है। जो लड़ सका है वही तो महान है। ये बात इस पूरे दर्शन का सबसे बड़ा पिलर है। महानता उस इंसान की नहीं है जिसके सिर पर जीत का ताज रखा गया, बल्कि उसकी है जिसने उस खौफनाक भीड़ के सामने सीना तान कर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। रिजल्ट चाहे जो भी हो, अपने कर्तव्य के लिए डटे रहना और लड़ना ही अपने आप में एक जीत है। और ये एक विचार हमें फेल होने के डर से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। फेल होने के इस डर से आज़ादी हमें इस दार्शनिक सफ़र के एक बहुत ही गहरे भावनात्मक शिखर पर ले जाती है।
असल में जब एक योद्धा इस सच को पूरी तरह अपना लेता है तो वो सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ रहा होता, वो तो अपने ही भीतर बैठे सबसे गहरे, सबसे खौफनाक डर पर जीत हासिल कर रहा होता है। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपनी सारी असुरक्षाओं और सारे मोहमाया को बहुत पीछे छोड़ देता है। तो जरा सोचिए, एक सच्चा योद्धा असल में पूरी तरह आजाद कब होता है? तब जब वो इन सांसारिक जंजीरों को तोड़ देता है। जैसा कि दर्शन बहुत ही साफ शब्दों में कहता है, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। ये कितनी गहरी बात है। जीतने की जो हद से ज्यादा लालसा होती है वो अक्सर इंसान को स्वार्थी और डरा हुआ बना देती है, और दूसरों पर कंट्रोल या वश पाने की चाहत से अहंकार पैदा होता है। जब इन दोनों चीजों को, यानी नतीजे की भूख और सत्ता की चाहत को छोड़ दिया जाता है तो एक योद्धा को हराना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और जब ये सारे मोह छूट जाते हैं तो अंदर से एक गजब की उग्र निडरता पैदा होती है। क्या जिंदगी है, ठोकरों पे मार दो। अब इसे कोई निराशा वाली बात मत समझिएगा, बल्कि ये तो एक डरी सहमी, समझौते वाली और सीमित जिंदगी को पूरी तरह से रिजेक्ट करना है। ये एक गर्जना है कि अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ डर डर के जीना और समझौता करना है तो ऐसी जिंदगी हमें मंजूर नहीं। और यही निडरता हमें इस पूरी चर्चा के सबसे शक्तिशाली, सबसे चरम सवाल की तरफ ले जाती है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें? जरा इस सवाल की गहराई में जाइए। अगर हमारी आत्मा शाश्वत है, अगर जिंदगी का ये चक्र यहीं खत्म नहीं होता, तो वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा डराती है, यानी मौत, वो भी तो अपना मतलब खो देती है। और सच कहूं तो जब मौत का डर ही खत्म हो जाए तो फिर किसी इंसान को उसके रास्ते से कौन ही डिगा सकता है? बिल्कुल। और जब ये परम सत्य हमारी आत्मा में उतर जाता है तो हमारे अंदर से जो भयानक ऊर्जा बाहर आती है उसे बस एक ही बात में समेटा जा सकता है, दहाड़ दो। ये जाके आसमान में दहाड़ दो। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं है, ये एकदम स्पष्ट, निडर और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने की गूंज है। ये आसमान को चीर कर ये बताने का तरीका है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डर नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ कर्म बाकी है। अब देखिए, इन सारी प्राचीन और महाकाव्य जैसी बातों को समझने के बाद हमें इन्हें आज के दुनिया में भी तो रखकर देखना होगा। आज हमारे सामने सचमुच के रथ या तलवारें तो हैं नहीं। हमारा आज का कुरुक्षेत्र हमारे ऑफिस हैं, हमारे घर हैं, और सबसे जरूरी हमारा अपना दिमाग है। रोजाना हमें सही गलत की दुविधाओं का, फेल होने के डर का और कौरवों की भीड़ जैसी भारी भरकम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये शक्तिशाली बातें आज भी उतनी ही फिट बैठती हैं, क्योंकि भले ही जंग का मैदान बदल गया हो, लेकिन उस योद्धा के अंदर की लड़ाई आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो इस पूरी शानदार चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र की ये जो मानसिकता है, जहां बिना रिजल्ट की टेंशन लिए, बिना हार या मौत से डरे, पूरी ईमानदारी से अपना काम किया जाता है, ये हमें कल सुबह उठकर अपनी रोजमर्रा की लड़ाइयों का सामना करने के लिए कैसे तैयार करती है। सोचिए, जब हम नतीजों की हवस को छोड़ देंगे तो हम कितनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। इस कमाल के विचार को याद रखिएगा और सोचिएगा कि हम अपनी जिंदगी में उस निडर गर्जना को कहां और कैसे शामिल कर सकते हैं। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार चर्चा के साथ।